गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, इस संसार में कई सही गलत बातें होती रहती हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसीलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोई भी विचार या फैसला लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। और आज की साखी भी इसी पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक कहानी सुना रहे थे। वो कहानी इस प्रकार है। एक बार समंदर के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। जहाज के कप्तान ने जहाज खाली करने का आदेश दिया। अब उस जहाज पर एक युवा दंपति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। तो इस मौके पर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और लाइफ बोट वाली नाव पर कूद गया। साध संगत जी, अब डूबते हुए जहाज पर खड़ी उस व्यक्ति की पत्नी ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर अपने स्टूडेंट्स से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है उस व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति से क्या कहा होगा। साध संगत जी, अब ज़्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए कि सर, उस औरत ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा कि एक विद्यार्थी एकदम शांत बैठा हुआ था। अब प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है। साध संगत जी, वो लड़का बोला कि सर, मुझे लगता है उस औरत ने कहा होगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को उस बच्चे का जवाब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी थी। अब लड़के ने कहा कि जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने बड़े ही दुखपूर्वक कहा कि बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई कि वो जहाज डूब गया। वो औरत जो डूबते जहाज पर बची थी वो मर चुकी थी और उसका पति किनारे पहुंचा और उस व्यक्ति ने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के समुचित लालन पालन में लगा दिया। अब कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी बेटी को अपने पिता की एक डायरी मिली। साध संगत जी, जब उस लड़की ने डायरी पढ़ी तो उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता जहाज में सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उसके जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए थे। साध संगत जी, ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समुंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा। अब जब प्रोफेसर ने कहानी ख़त्म की तो पूरी क्लास में शांति हो गई। साध संगत जी, इस संसार में कई सही गलत बातें होती रहती हैं, लेकिन उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कभी भी जो ऊपर से दिखाई दे ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, और हर एक परिस्थिति का एकदम सही आकलन कभी किया नहीं जा सकता। साध संगत जी, कोई भी कलह कलेश होने पर जो पहले माफ़ी मांग ले, ज़रूरी तो नहीं कि गलती उसी की हो सकता है वो रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल पे करता है
ज़रूरी तो नहीं कि उसकी जेब नोटों से भरी हो सकता है उस व्यक्ति के लिए अपनी दोस्ती के सामने पैसों की अहमियत बहुत कम हो। साथ संगत जी, जो लोग आपकी मदद करते हैं ज़रूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। साथ संगत जी, आजकल जीवन जीना कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना बहुत कम कर दिया है और हम अपने हिसाब से लोगों के बारे में कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला बना लेते हैं। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। हमारी ज़िंदगी में फ़ैसला लेने के कई ऐसे पल आएंगे, इसीलिए अगली बार कोई भी फ़ैसला लेने से पहले एक बार विचार अवश्य करें। कोई भी बात अगर ज़िंदगी में ऊपर से जैसी दिखाई दे, ज़रूरी नहीं कि वो बात अंदर से भी वैसी ही हो। इसीलिए हर बात पे फ़ैसला बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अगर साखी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।